नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल स्टोरी में हार्दिक स्वागत है, जहां हर कहानी आपको नई सोच और नई दिशा देती है। दोस्तों, भगवान बुद्ध के जीवन में घटी हर घटना हमें कोई न कोई गहरी सीख देती है। उनकी कही गई बातों में जीवन जीने की अद्भुत कला छुपी हुई है। बुद्ध से अक्सर एक प्रश्न पूछा जाता था, क्या ईश्वर है? क्या आप ईश्वर को मानते हैं? और आश्चर्य की बात यह थी कि बुद्ध हर बार अलग उत्तर देते थे। एक बार भगवान गौतम बुद्धा अपने शिष्य आनंद और स्वास्थ्य के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। तभी एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, भगवान, क्या ईश्वर है? बुद्ध ने उससे पूछा, तुम्हें क्या लगता है? उस व्यक्ति ने कहा, मुझे तो लगता है कि ईश्वर है, पर आपका क्या विचार है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हें बिल्कुल गलत लगता है। इस अस्तित्व में ईश्वर जैसी कोई चीज ही नहीं। वो व्यक्ति हाथ जोड़कर वहां से चला गया। कुछ दूर जाने पर एक दूसरा व्यक्ति आया। उसने कहा, भगवान, मुझे लगता है कि ईश्वर की बातें केवल बकवास है। बुद्ध ने बड़े प्रेम से कहा, तुम्हें बिल्कुल गलत लगता है। इस अस्तित्व में सिर्फ ईश्वर ही है और कुछ नहीं। आंखें बंद करो, खोजो। ये सुनकर आनंद और स्वास्थ्य आश्चर्य में पड़ गए। एक ही प्रश्न और दो अलग उत्तर। शाम हो चुकी थी। वे विश्राम के लिए रुक गए। तभी एक तीसरा व्यक्ति घबराया हुआ उनके पास आया और बोला, भगवान, क्या ईश्वर है या नहीं? मैं बहुत परेशान हूं, कृपया मार्गदर्शन करें। इस बार बुद्ध मौन रहे। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ नहीं कहा। अब आनंद और स्वास्थ्य का आश्चर्य और भी बढ़ गया। 3 व्यक्ति, एक ही सवाल और 3 अलग अलग जवाब। व्यक्ति के जाने के बाद आनंद ने पूछा, भगवान, सुबह आपने पहले व्यक्ति से कहा कि ईश्वर नहीं है, दोपहर में दूसरे व्यक्ति से कहा कि केवल ईश्वर ही है, और शाम को आप मौन हो गए। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, पहला व्यक्ति पहले से मानकर बैठा था कि ईश्वर है। मैं उसकी मान्यता तोड़ना चाहता था ताकि वो स्वयं खोज शुरू करे। दूसरा व्यक्ति मानकर बैठा था कि ईश्वर जैसी कोई चीज नहीं। मैं उसकी धारणा तोड़ना चाहता था ताकि वह भी खोज सके। और तीसरा व्यक्ति अभी खोज में था। वो उलझन में था, इसलिए मौन ही उचित उत्तर था। दोस्तों, भगवान बुद्ध के उत्तर हमेशा रहस्य से भरे होते थे। वे सीधे उत्तर देने के बजाय व्यक्ति की चेतना को जगाने का प्रयास करते थे। थोड़ी देर बाद स्वास्थ्य ने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं आपसे ईश्वर के बारे में सीधे सुनना चाहता हूं। कृपया बताइए, क्या ईश्वर है? और इस बार मेरे प्रश्न का सीधा उत्तर दीजिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक है, पहले तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। क्या तुम सूर्य को मानते हो? स्वास्थ्य ने आश्चर्य से कहा, यह कैसा प्रश्न है? सूर्य तो प्रत्यक्ष दिखाई देता है। वो सबको प्रकाश और ऊर्जा देता है। हमारा जीवन उसी पर आधारित है। बुद्ध बोले, जिस प्रकार सूर्य प्रत्यक्ष है, उसे मानने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। फिर ईश्वर को मानने या न मानने का प्रश्न क्यों उठता है? क्योंकि ईश्वर सूर्य की तरह प्रत्यक्ष नहीं है। तुम बुद्धि से ईश्वर को खोजने निकले हो, जबकि बुद्धि केवल उसी को मानती है जो आंखों से दिखाई दे। ईश्वर कभी प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं पड़ता, और यदि दिखाई पड़ जाए तो वो ईश्वर नहीं होगा। इसलिए ईश्वर है या नहीं, ये प्रश्न ही गलत है, और गलत प्रश्न का सही उत्तर नहीं दिया जा सकता। और यदि किसी प्रकार उत्तर दिया भी जा सकता है, तो वो उत्तर भी इस प्रश्न की तरह गलत ही होगा। स्वास्थ्य दुविधा में पड़ गया। उसने कहा, भगवान, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। तब गौतम बुद्धा ने कहा, ईश्वर को माना नहीं जा सकता, बल्कि ईश्वर को जाना जा सकता है। यदि तुम्हारा प्रश्न ये होता कि मैं ईश्वर को जानना चाहता हूं, तब मैं तुम्हारी सहायता कर सकता था। इस संसार में जो लोग केवल मान लेते हैं, वे जानने से चूक जाते हैं। उनका विकास रुक जाता है। जिसका स्वयं का कोई अनुभव नहीं होता, वो सत्य को कभी नहीं जान पाता। जान केवल वही पाता है जो निरंतर खोज में रहता है।
जानने की यात्रा कठिन है, लेकिन मान लेना बहुत आसान। मानने में न कोई परिश्रम है और न कोई खोज। किसी ने कुछ कह दिया और तुमने मान लिया, लेकिन जो लोग केवल मानकर रुक जाते हैं वे जीवन के सबसे अभागे प्राणी बन जाते हैं, क्योंकि बिना ज्ञान के विश्वास व्यर्थ है। अगले दिन सुबह वही जिज्ञासु व्यक्ति फिर से बुद्ध के पास आया, जिसके प्रश्न पर बुद्ध मौन हो गए थे। उसने कहा, भगवान, मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, ईश्वर को खोजना। मैं जानना चाहता हूं कि वो कहाँ है, कैसा है। मैंने सुना है कि आपको परम ज्ञान प्राप्त हुआ है। अवश्य ही आपने ईश्वर को देखा होगा। क्या आप मेरी सहायता करेंगे? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मेरा एक सफेद मोती खो गया है। क्या तुम उसे खोजने में मेरी सहायता कर सकते हो? जिज्ञासु बोला, हां, अवश्य। वो मोती खोजने लगा। धीरे धीरे बहुत समय बीत गया, लेकिन मोती नहीं मिला। थककर वो बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैंने बहुत खोजा, पर मोती नहीं मिला। बुद्ध ने कहा, जब तक तुम मेरा मोती खोज नहीं लेते, मैं तुम्हारी सहायता कैसे करूं? वो फिर से खोजने लगा, लेकिन काफी देर बाद वो परेशान होकर वापस आया और बोला, भगवान, पहले ये तो बताइए कि मोती खोया कहाँ था? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वो मोती तो मेरी कुटिया में खोया था। ये सुनते ही वो व्यक्ति क्रोधित हो गया और बोला, आप मुझे मूर्ख बना रहे हैं। जो चीज कुटिया में खोई है वो बाहर कैसे मिल सकती है? उसे तो भीतर ही खोजना होगा। तब बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं भी तो तुम्हें यही समझाना चाहता हूं। जिस सत्य को तुमने अपने भीतर खो दिया है उसे बाहर कैसे पा सकते हो? तुमने वर्षों तक मंदिरों, यज्ञों, अनुष्ठानों और यात्राओं में खोजा, लेकिन एक पल के लिए भी अपने भीतर नहीं देखा। जिसे तुम ईश्वर कहते हो उसका मार्ग भीतर जाता है, बाहर नहीं। ये सुनकर जिज्ञासु बोला, भगवान, आपकी बात मैं समझ गया, लेकिन अभी भी मैं ये नहीं समझ पा रहा कि अपने भीतर क्या खोजूं। बुद्ध बोले, तुम ईश्वर को खोजना चाहते हो, पर क्या तुमने कभी स्वयं को खोजा है? जिज्ञासु बोला, मैं स्वयं को जानता हूं। मेरा नाम, मेरा काम, मेरा परिवार, मैं सब जानता हूं। फिर मुझे और क्या जानने की आवश्यकता है? बुद्ध ने पूछा, बताओ, इस समय तुम्हारे सबसे निकट कौन है? जिज्ञासु बोला, इस समय तो आप ही मेरे सबसे निकट है। बुद्ध ने पूछा, मुझसे भी अधिक निकट कौन है? उसने कहा, आपसे अधिक निकट तो हवा है। बुद्ध फिर बोले, और हवा से भी अधिक निकट क्या है? जिज्ञासु कुछ देर सोचकर बोला, हवा से भी ज्यादा नजदीक तो मेरे दोस्त है। तब गौतमा बुद्धा ने कहा, और इन सबसे ज्यादा नजदीक क्या है? जिज्ञासु बोला, इनसे ज्यादा नजदीक तो कुछ भी नहीं। तब बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, अपनी आंखें बंद करो। पूर्ण शांत होकर अपने भीतर खोजो, विचारों को हटाओ और ध्यान दो कि तुम्हारे सबसे नजदीक क्या है। जिज्ञासु ने आंखें बंद कर ली। कुछ समय बाद बुद्ध ने उससे पूछा, अब बताओ, तुम्हारे सबसे नजदीक क्या है? जिज्ञासु बोला, पहले मुझे लगा कि मेरी सांसें मेरे सबसे नजदीक है, लेकिन धीरे धीरे ऐसा लगा जैसे सांसें भी मुझसे दूर होती जा रही है। फिर लगा कि मेरे हृदय की धड़कन सबसे नजदीक है, लेकिन वो भी मुझसे दूर हो गई। फिर ऐसा अनुभव हुआ कि मैं स्वयं से भी दूर हो गया हूं। मैं कहीं भी नहीं हूं, फिर भी हूं। ये अनुभव क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तुम सही दिशा में खोज कर रहे हो। शीघ्र ही तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ मोती मिल जाएगा, जो अभी तुम्हें समझ नहीं आ रहा। एक दिन वही तुम्हारी सबसे बड़ी समझ बन जाएगा। ये सुनकर जिज्ञासु की आंखें भर आईं। उसने बुद्ध से अपनी अभद्रता के लिए क्षमा मांगी और कहा, भगवान, आपने मुझे ज्ञान का मार्ग दिखाया। अब मैं समझ गया कि ईश्वर को केवल माना नहीं जा सकता, उसे जाना जाता है। बुद्ध बोले, जब तुम ईश्वर को जान लोगे, उसका स्वाद चख लोगे, तब तुम भी उसे शब्दों में समझा नहीं पाओगे। तुम उसकी सीधी व्याख्या नहीं कर सकोगे,
लेकिन दूसरों को उस सत्य का अनुभव कराने में सहायता अवश्य कर सकोगे। दोस्तों, भगवान बुद्ध अक्सर ईश्वर, आत्मा और ब्रह्मा जैसे प्रश्नों पर सीधे उत्तर देने से बचते थे। यदि कभी उत्तर देना पड़ता तो वे उदाहरणों और अनुभवों के माध्यम से समझाते थे। वे जानते थे कि यदि ईश्वर को शब्दों में बांध दिया जाए तो लोग अलग अलग धारणाएं बना लेंगे, अपने ईश्वर को सही और दूसरों के ईश्वर को गलत मानने लगेंगे। इसीलिए कई बार बुद्ध ने ईश्वर को नकारा भी, ताकि मनुष्य की खोज और गहरी हो सके। उन्होंने सदैव कहा, मेरी कही हुई बातों को केवल मान मत लेना, उन्हें स्वयं अनुभव करना। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।